देख रहे हैं स्वामी आत्मानंद अनुसूचित जाति हरियाणा प्रदेश शिक्षा समिति रोहतक का चुनाव 5 अप्रैल को होना संभव। 2 पैनल आमने सामने, समाज के सामने किस तरह की अपने अपने वायदों के साथ ये लोग आए हैं और अपनी अपनी मेहनत का किस तरह से समाज के बीच रुतबा दिखा करके अपनी वोटों के बल पर किस पैनल को मिलेगी जीत। हमारे उजाला आज तक के साथ समाज के बुद्धिजीवी और दोनों पैनलों पर लगातार चर्चा। स्वामी आत्मानंद के 2 पैनल, शेर के निशान से रामधारी सिंह नागर जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और वो अपील करना चाहते हैं कि दोबारा किस तरह से उनको मौका मिले। उजाला आज तक की रिपोर्ट देखिए डॉक्टर देराज के साथ। उजाला आज तक अपडेट के लिए देखते रहिए उजाला आज तक। आज हम पहुंचे हैं स्वामी आत्मानंद हरियाणा प्रदेश के अंदर रोहतक शहर में, पूरे भारत से नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी धार्मिक समाज की संस्था जिसका चुनाव 5 अप्रैल को होना है निश्चित है। और 2 पैनल हैं जिनमें एक पैनल शेर के चुनाव चिन्ह का है जिसमें हम उन पदाधिकारी जिन्होंने अप्लाई किया है, आवेदन किया है, हम बात करेंगे। आइए अध्यक्ष महोदय, आप पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और आपके साथ समाज के लोगों का और वोटरों का झूम है और इस हुजूम में एक बार फिर आप चुनाव प्रणाली में आ गए हैं। समाज को क्या आप बताना चाहेंगे, किस तरह की आप कार्रवाई करेंगे? जितने भी हमारे आजीवन सदस्य हैं जो हमें दोबारा प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं, वो हमारे कार्य को देखना चाहते हैं। हमने पिछली बार काम किया है और आगे भी हम जो उनकी उम्मीद है उस पर खरा उतरेंगे और उनसे उम्मीद पे भी ज़्यादा काम करेंगे, तन मन धन से मिलकर और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि हम पहले से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। वायदा बता रहे हैं कि हम दूसरी बार अगर प्रधान बनते हैं, समाज हमें चाहता है तो हम उपाध्यक्ष से बात करेंगे। अमित जी, हमारे दर्शकों को बताइएगा और समाज को। नमस्कार, मैं अमित अग्रवाल और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उजाला आज तक का। और आने वाले समय में जो हम करना चाहते हैं 3 साल में, इससे जो हमारी स्वामी आत्मानंद जी की जो 5.5 एकड़ ज़मीन है उसमें हमको टेक्निकल कोर्सेज ला करके बच्चों का जो है एजुकेशन सतर्कता की एक लाइन शुरू हो सके। जो बच्चे आज हमारे इधर उधर भटक रहे हैं, इस एजुकेशन के थ्रू अपनी मंजिल तक पहुँच कर समाज का विकास कर सके। तो आप सभी से अपील है। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय लय मिला रहे हैं और बता रहे हैं कि हम एकेडमिक टाइप की एजुकेशन के सामाजिक परिवेश में हमारे समाज को अपलिफ्टिंग के लिए बच्चों की शिक्षा के वेलफेयर का काम करने का प्रयास करेंगे। हम जानना चाहेंगे मोबाइल साहब, आप जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं जी, बताइएगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और बताना चाहूँगा कि 5 अप्रैल 2026 को हमारी संस्था के चुनाव निश्चित है और उस संस्था के चुनाव में हम और हमारा पूरा पैनल प्रधान जी रामधारी नागर जी के काम करने की कोशिश करेंगे और संस्था की जो भी लीगल अड़चने होंगी उनको दूर करने का काम करेंगे। संस्था को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे और जो समाज का नेतृत्व हमें बोलेगा हम उस काम को करने का कोशिश करेंगे। समाज के नेतृत्व की बात है और जनरल सेक्रेटरी महोदय बता रहे हैं कि अगर हमारा पैनल समाज के लिए अपनी व्यवस्था में हाजिर चाहता है तो हम समाज के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। अब सेक्रेटरी से बात करेंगे, समाज भी अपना परिचय करके हमारे दर्शकों को बताइएगा। समाज आज उजाला के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पहले कार्यकारिणी थी उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, सब ने मिलकर, और आगे आने वाली जो कार्यकारिणी रहेगी उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और विकास करेंगे। पैनल बता रहा है काम के बदले हम चुनाव जीतना चाहते हैं और समाज के लोग हमें चाहते हैं, इसलिए हम दोबारा फिर आ रहे हैं ग्राउंड में और हम खजांचे बदले जो निधि होती है समाज की उनके लिए। सबसे पहले मैं अमर उजाला आज तक को नमन करता हूं और इनको वादा करता हूं कि शिक्षा संस्थान में जिस प्रकार की हमारी आमदनी और खर्चे का पूर्ण विवरण रखा जाएगा, हर वर्ष इसका एक बैलेंस शीट बना के तैयार की जाएगी और आम जनता, आम वोटर के सामने, आम आजीवन सदस्य के सामने ये रखा जाएगा। समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर जो समाज में युवा होते हुए
सामाजिक परिवेश में बहुत अच्छी कार्य प्रणाली चाहते हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे आज इस पैनल के माध्यम से। बसंत जी, पैनल के कैंडिडेट को आपने मौका दिया सुनने का, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा कि रामधारी नागर जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं इस संस्था से पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ऐसा व्यक्ति आज तक इस संस्था में कार्य करने के लिए नहीं मिला था और अब ये मिल गया है तो हम इसके साथ काम करना चाहते हैं। मेरे बहुत से जो साथी सहयोगी हैं, मैंने उनको बताया कि रामधारी जैसा आदमी, रिटायर्ड आदमी, इतनी मेहनत से इस उम्र में काम कर रहा है तो हम सब लोगों को इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने जो बाहर से संस्था के भक्त हैं, संस्था में अपना रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, उन लोगों ने भी रामधारी नागर जी का नाम हमें सजेस्ट किया कि भी 5.5 एकड़ भूमि पर जो जमीन बची हुई थी उस पर 4 दीवारी और जो सामने जो जमीन हमारी खाली पड़ी थी जिस पे हमारा कब्जा नहीं था, रामधारी जी ने पूरी कार्यकारिणी के साथ मिलकर के उस जमीन पर कब्जा लिया। वो 1/2 एकड़ जमीन कम से कम करोड़ों रुपए की जमीन है। फ्रंट पे लगती हुई रोड पे बहुत ही कीमती, बेशकीमती जमीन पर रामधारी जी ने कब्जा लिया और वहाँ उस जमीन के अंदर इतना बड़ा हॉल बनाने का कार्य जो इस कार्यकारिणी ने किया है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मिसाल है। और वो समय दूर नहीं है, यदि रामधारी जी पैनल को, इन साथियों को यदि मौका मिलेगा तो ये पूरे हरियाणा प्रदेश में इस संस्था को चमका देंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि जहाँ मेहनती लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है। अब मैं ज़्यादा किसी के बारे में ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ईमानदार पैनल को, इस मेहनती पैनल को सब लोग वोट देकर इसे एक बार पुनः जिताएं ताकि समाज में विकास के कार्य जारी रह सके और जो काम अधूरा है वो पूरा हो सके। थैंक यू। जिताने के लिए किस चुनाव चिन्ह पे लोग? सर, मैं तो जैसे रामधारी जी ने मुझसे भी अपील की है, मैं और मेरा साथी सर्कल जो है, क्या है? चुनाव चिन्ह इनका शेर का निशान है। जैसा कि रामधारी जी के चेहरे से झलकता है, बहुत ही बहादुर इंसान है और इस तरह की बहादुरी यदि समाज में दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये जैसा इनका कार्य है वैसा इनका चुनाव चिन्ह है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि इस शेर के निशान पर आप मोहर लगा करके इस पूरे पैनल को 5 तारीख को आप जिताएं और समाज में एक जो विकास की बयार बह रही है उसको आगे बढ़ाएं। समाज में बहुत सारे काम अधूरे हैं, उनको पूरा करने में रामधारी पैनल सक्षम है। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है इन लोगों पर, ये मेहनती हैं, ये काम को कर पाएंगे। थैंक यू। आपने देखा पैनल की बात थी और पैनल 5 तारीख को चुनाव चिन्ह शेर के साथ आ रहा है। ये समाज क्या गुल खिलाता है या समाज इनको इनकी विकासशील व्यवस्था को स्वीकार करता है और जिस तरह का हजूम दिखाई दे रहा है स्वीकार करने की भी जरूरत है। देखते रहिए तक। नमस्कार।